रिपोर्ट आपने देखी। इसी के साथ महाराष्ट्र की जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तार ड्रग्स से जुड़े हुए हैं और इन्हीं पैसों से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उनका अलग और जुदा अंदाज तो देखने को मिला ही, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। जब्त ड्रग्स का कांग्रेस कनेक्शन, पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, युवाओं को नशे में धकेल रही कांग्रेस। अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। दिल्ली में पकड़ी गई हजारों करोड़ की ड्रग्स सरगना के कांग्रेस कनेक्शन को लेकर बीजेपी हमलावर। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने ड्रग्स के बहाने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। पीएम ने कांग्रेस को युवाओं के लिए खतरनाक बताया। कहा, आज के युवा आने वाले भारत के भविष्य हैं, लेकिन कांग्रेस सत्ता के लालच में भारत के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। युवाओं को नशे के दलदल में धकेलने की कोशिश कर रही है और ड्रग्स की काली कमाई से चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा, कांग्रेस से सभी को सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस भारत का भविष्य खत्म करना चाहती है। हजारों करोड़ का ड्रग रैकेट चलाने वाली कांग्रेस की अपराधियों से साठगांठ। हजारों करोड़ का ड्रग रैकेट कांग्रेस चला रही है। कांग्रेस ने अर्बन नक्सल गिरोह चला रखा है। आप सभी को कांग्रेस से बहुत सावधान रहना है। आज कांग्रेस को पूरी तरह से अर्बन नक्सल का गिरोह चला रहा है। कांग्रेस को लगता है कि अगर सब एक हो गए तो देश को बांटने का उनका एजेंडा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। जो लोग भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं वो इन दिनों कांग्रेस के सबसे करीबी दोस्त हैं। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने ड्रग्स के बहाने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। पीएम ने कांग्रेस पर वार करते हुए शिंदे सरकार की तारीफ की। कहा, महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार मतलब डबल फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ड्रग्स केस में ईडी भी जांच करेगी। सूत्रों के हवाले से ही जानकारी मिल रही है। ईडी ने दिल्ली पुलिस से केस डायरी ले ली है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी अब ईडी की टीम कि पैसा कहां से आ रहा था, कहां खपत हो रही थी। आपको बता दें, भारी मात्रा में कोकीन बरामद होता है जिसकी करोड़ों में कीमत आकी जाती है। और सवाल अब ये कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से ईडी जांच करेगी। बिल्कुल, तो इस मामले की तफ्तीश अब ईडी करेगी, आपको बता दें। और सहयोगी हमारे साथ जतिन जुड़ चुके हैं। जतिन, जिस तरीके से कांग्रेस नेता का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है, ईडी अब इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। अब कहीं ना कहीं इस पूरे रैकेट का खुलासा होगा सिलसिलेवार तरीके से। आज बिल्कुल देखिए, कांग्रेस नेता जो कि यूथ विंग से जुड़े हुए थे तुषार, उनकी गिरफ्तारी हुई और पूछताछ में उन्होंने काफी सारी चीजें बताई। उसी चीजों के आधार पर पांचवा शख्स को अमृतसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब इस केस में ईडी की भी एंट्री हो गई है। वो इसलिए भी हो गई है क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं 5,600 करोड़ से जुड़ा हुआ है। पैसा कहां से आया, किस तरीके से इस पैसे की ट्रेल जो है वो की जा रही थी और कितने लोग इसमें शामिल है, इसको लेकर अब ईडी इस पूरे मामले में जांच करेगी। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से वो एफआईआर ले ली है। साथ ही अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो 5 लोग गिरफ्तार हुए उसके बारे में तमाम जानकारी जो है वो ईडी द्वारा स्पेशल सेल से ले ली गई है, ताकि ईडी इस पूरे मामले में जल्द केस दर्ज करके आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। ईडी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे मामले के तार कहीं ना कहीं दुबई से जुड़ते हुए नजर आए, इस पूरे ड्रग सिंडिकेट के तार ब्रिटेन से जुड़ते हुए नजर आए। तो एज ए इन्फोर्समेंट एजेंसी के तौर पर ईडी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। एक तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन मनी ट्रेल क्योंकि कई हजार करोड़ से जुड़ा हुआ है, काफी हाई प्रोफाइल
लोग इस पूरे मामले में सामने आते नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब ईडी अपना शिकंजा कसने की तैयारी में है। प्राथमिक तौर पर जो बातें सामने आ रही हैं उन्हीं के तौर पर अब जांच में टीम जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जतिन तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे साइबर ठगी की। भारत में साइबर ठगी आम हो चली है और इसके मामले बढ़ते भी जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जिसमें लाखों की नहीं करोड़ों की ठगी लोगों के साथ की जा रही है और मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी जान तक चली जाती है। आपको इस पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। शहर शहर फैला ठगों का जाल। साइबर ठगों से सावधान। ठगी के साथ साथ दे रहे मौत। देश के कई शहरों में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोई डिजिटल अरेस्ट हो रहा है तो किसी के बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए जा रहे हैं, तो किसी को बूढ़े से जवान बनाने के नाम पर ठगा जा रहा है। पढ़े लिखे लोग और नौकरी पेशा लोग इसके जाल में ज्यादा फंस रहे हैं। हाल ही में देश के कुछ शहरों में लोग डिजिटल अरेस्ट और ठगी के शिकार हुए हैं। ये शहर हैं कानपुर, लुधियाना, आगरा, जहां पर साइबर ठगों की वजह से किसी की मौत हो गई तो किसी से करोड़ों रुपए ठग लिए गए। बूढ़े से जवान बनाने का धंधा। इजरायली मशीन बना देगी जवान। कानपुर के कपल का अनोखा खेल। पार्टी में मौज मस्ती कर रहे इस खूबसूरत कपल के कारनामे ने सभी को हैरत में डाल दिया है। कानपुर के एक दंपति ने शहर के हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया और करोड़ों रुपए ठग कर फरार हो गए। लेकिन ठगने के लिए इन्होंने जो तरीका अपनाया, उस झांसे में शहर के हजारों लोग आ गए। टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें इंसान जवान से बच्चा तो बूढ़े से जवान बन सकता है। इस कपल ने यही तरीका ठगी के लिए अपनाया। पहले तो लोगों को ये यकीन दिलाया कि जिनकी उम्र 50 या 60 साल से ज्यादा है, उनकी उम्र आधी हो जाएगी। यानी जो 50 साल का व्यक्ति है वो 25 का और जो 60 साल का है वो 30 साल का हो जाएगा। अगर आप मशीन में 90 दिन का मतलब ट्रीटमेंट लेते, 60 दिन का 90,000 रुपये की थेरेपी थी, तो उसमें आप अपनी एज से लगभग 20 से 25 साल कम हो जाएंगे। अब ये चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है, हम लोग को भी अच्छी लगी कि भाई कौन नहीं चाहता जवान रहना। तो हमने भी अपने पैसे लगाए, अपने घर वालों के लगा दिए और बहुत सारे मिलने वालों के पैसे लगवा दिए। बाद में जब ये मशीन 3 महीने 4 महीने के बाद जब ये मशीन आई, उसको देखा तो हम लोग को लगा कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। उसके पहले हम लोगों ने जितना हो सकता था नेटवर्क बना दिया, पैसा लगा दिया। अब हमारे यहाँ तो कुछ था नहीं, सिर्फ यही था कि पैसा किसी तरह हमारा वापस आ जाए, तो वो पैसा भी वापस नहीं आया और हम ठगी का शिकार हो गए। इन लोगों ने इजरायली टाइम मशीन के नाम पर एक एक इंसान से लाखों रुपए ठगे। अब इनकी ठगी का तरीका भी जान लीजिए। पहले तो इन्होंने रिवाइवल वर्ल्ड के नाम से एक संस्था खोली और लोगों को लाखों के इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉफिट देने का वादा भी किया। लोग जब थेरेपी देने वाली मशीन के सामने बैठे तो उन्हें एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हो गए हैं। लगभग मेरा जो पैसा एक्चुअल लगा है करीबन 1 लाख के ऊपर। मुझे बस हमारा पैसा वापस मिल जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। धोखाधड़ी कर करोड़ों ऐंठने के बाद से ये कपल फरार चल रहा है। लोगों की माने तो ये दोनों आरोपी अब विदेश फरार होने की फिराक में हैं। राजीव कुमार ने अपने निवेशकों से बोला था कि वो इजराइल से मशीन मंगवाएंगे जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी होगी। उस मशीन में निवेश करना था कुछ 10 सेशंस के लिए 6,000 रुपये और 3 साल रिवॉर्ड सिस्टम में 90,000 रुपये। ऐसे बहुत सारे निवेशकों से पैसा लिया है और माना जा रहा है कि करोड़ों की इसमें ठगी हुई है। जांच प्रचलित है और आगे की कार्रवाई की जाए। यहाँ के लोगों को जवान बनाने का लालच देकर लाखों रुपए ठग लिए गए। हालांकि पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लग गई है। नौकरी पेशा लोग तो दूर, बिजनेसमैन लोग भी इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल से 7 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ठगों ने ओसवाल को सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर था। इस फर्जी वारंट और दस्तावेजों का डर दिखाकर ठगों ने करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 5.25 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि बाकी 7 आरोपियों की तलाश की जा रही है। आगरा में डिजिटल अरेस्ट के मामले में एक महिला की जान चली गई। महिला टीचर को पुलिस की वर्दी पहने शख्स ने फोन कॉल की और कहा कि उनकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है।
और महिला शिक्षक से लाखों रुपए की डिमांड कर डाली। महिला ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही देर में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। साइबर ठगी के बढ़ रहे मामलों को लेकर सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर हेल्पलाइन जारी की है। अगर आपको इस तरह की कॉल आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सुझाव और मदद मांग सकते हैं। साथ ही आपको भी सजग रहने की जरूरत है। जब इस तरह की कॉल आए तो पहले उसकी अच्छे से जांच कर लें। फिर भी अगर कोई शक हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सुझाव लेना चाहिए। हड़बड़ी में कोई भी कदम न उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।